Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिल रहे हैं बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि MP बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया वे यू कैन एक्सेस हाई क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका क्या, NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर आर एनवायरमेंट। चलिए सो आते हैं बेटा, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा पेज नंबर 212 पर। तो ये बोल रहे हैं बेटा आपका क्या है, चलिए आइए देखते हैं। व्हाट आर द ट्रॉपिक लेवल्स? ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गिव वन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन। एग्जाम्पल आपको फूड चेन का देना है एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन इट, उसमें डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को डिस्क्राइब करना है। सो बेटा आपको मैं एक फूड चेन बताती हूँ पहले, ठीक है। सो बेसिकली फूड चेन क्या होती है? फूड चेन होती है बेटा जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पर खाने के लिए डिपेंड रहता है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी चेन बन जाती है। जिसके एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, मान लीजिए आपके पास है प्लांट्स। क्या है बेटा आपके पास है प्लांट्स। तो इन प्लांट्स को या इस प्लांट को खाया बेटा डियर ने। किसने खाया बेटा इस प्लांट को खाया डियर ने। और इस डियर को किसने खा लिया बेटा? इस डियर को खा लिया आपके किसने? लॉयन ने। तो आपने यहाँ पे देखा बेटा कि जो प्लांट था वो तो आपका क्या था? प्रोड्यूसर था, उसने तो खाना खुद से बनाया। उसको खाया किसने? डियर ने खाया। तो डियर फूड के लिए किस पर डिपेंड था? प्लांट पर। एंड अल्टीमेटली लॉयन ने डियर को खा लिया, तो लॉयन किस पर डिपेंड था बेटा? डियर पर डिपेंड था फॉर फूड, ठीक है। तो यहाँ पर एक पूरी की पूरी फूड चेन बन गई। क्या बन गई बेटा? यहाँ पर पूरी की पूरी एक फूड चेन बन गई। इस फूड चेन में पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म एक लेवल पर है ना, एक फीडिंग लेवल है उसका, तो वो है बेटा आपके क्या? ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये आपका हो जाएगा बेटा ट्रॉपिक लेवल 1। तो जो प्लांट जो है बेटा वो आपका ट्रॉपिक लेवल 1 पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं T1 लेवल। ऐसे बेटा इसको मैं लिख सकती हूँ T2 लेवल और इसको मैं लिख सकती हूँ T3 लेवल। तो मतलब कि ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2 एंड ट्रॉपिक लेवल 3। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, समझ में आया वाला पॉइंट हम लोगों को, ठीक है। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा आपके जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, द वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन, जो वेरियस स्टेप्स होते हैं ना बेटा फूड चेन पर, ठीक है, एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस, जहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? फूड का ट्रांसफर हो रहा है, आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे बेटा यहाँ पे ग्रास है, ग्रास को खाया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट्स को खाया फ्रॉग ने, एंड फ्रॉग को खा लिया बर्ड ने। सो बेसिकली ये एक फूड चेन है बेटा जो ग्रास लैंड में चली हुई है, ठीक है। यस मैम, ये भैया ग्रास थी, ग्रास को खाया किसने बेटा? ग्रास को पढ़ना है। अब आपको ये चीज़ पता है बेटा, ग्रास यहाँ पर क्या हो जाएगी? ग्रास आपके यहाँ पे हो जाएगी बेटा प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर रही है। यस मैम। देन ये जो इंसेक्ट होता है, ये इंसेक्ट किस पर फीड कर रहा है? प्रोड्यूसर पर फीड कर रहा है, और बेसिकली ये प्लांट को ईट कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा हार्बीवोर। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हार्बीवोर। देन अल्टीमेटली बेटा जो आपका फ्रॉग है, तो फ्रॉग किस पर फीड कर रहा है बेटा? इंसेक्ट पर फीड कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका हो जाएगा कार्निवोर, ठीक है। यस मैम, ये और बेटा ये वाला भी आपका कार्निवोर हो जाएगा, ठीक है। जो बर्ड, जैसे मान लो ईगल खा रहा है, इसको ईगल खा रहा है ना फ्रॉग को। यस मैम, तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टॉप कार्निवोर, मतलब कि सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंड कार्निवोर। ये आपका स्मॉल कार्निवोर है बेटा, और ये आपका लार्ज कार्निवोर है, लार्ज कार्निवोर है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। यस मैम, और कंज्यूमर्स के हिसाब से भी आप इसको बता सकते हैं बेटा कि आपका जो हार्बीवोर है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, देन आपका जो फ्रॉग है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, और जो आपका ईगल है, जो बर्ड है, वो आपकी क्या है बेटा? वो आपकी टर्शरी कंज्यूमर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल मैम। चलिए सो नेक्स्ट इन दिस फूड चेन बेटा, इस फूड चेन में आप देख रहे हैं कि जो ग्रास है वो आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रास हॉपर सेकंड को, फूड जो फ्रॉग है बेटा वो थर्ड को, एंड जो आपका ईगल है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल को क्या कर रहा है बेटा? आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि बेसिकली ट्रॉपिक लेवल आपका क्या है बेटा? ट्रॉपिक लेवल है आपका वेरियस स्टेप इन अ फूड चेन, ठीक है। स्टेप मतलब फूड चेन के अंदर जो आपके वेरियस स्टेप होते हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। अब आप सोचोगे मैम एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? आप सबको पता है बेटा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। और कितनी होती है ये तो आपने पढ़ ही रखा है मेरे साथ, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़िए बेटा। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर बेटा डीकम्पोजर्स का रोल क्या होता है? तो हम यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं, जो आपके बेटा डीकम्पोजर्स होते हैं, दे फीड
ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। बेटा ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर क्या करते हैं बेटा, आपका फीड करते हैं। किस पर फीड करते हैं बेटा, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। यस मैम। तो आपको पता है बेटा कि अगर मान लो कोई प्लांट था वो मर गया, ठीक है, तो होता क्या है, देखो होता ये है कि मान लो कोई प्लांट था, ठीक है, ये प्लांट मर गया, ये आपका डाई मर गया, तो बेटा हम ही देखते हैं इसके ऊपर कौन एक्ट करता है, डीकम्पोजर एक्ट करता है बेटा। और डीकम्पोजर इसको इस फॉर्म में ले आता है, ठीक है, कि इससे जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये क्या करता है बेटा, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना बेटा, ये मिनरल्स वापस से प्लांट रीअब्जॉर्ब कर लें। ये डीकम्पोजर्स का काम होता है, रीअब्जॉर्ब ये प्लांट्स आपके कर ले वापस से। सो दिस इज द साइक्लिक गोइंग ऑन इन द इकोसिस्टम हियर। समझना है मेरा पॉइंट यहाँ पे? यस मैम। सो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन इन द इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजर्स। बट इफ डीकम्पोजर्स अगर आपके नहीं होंगे बेटा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ये रहेगी, पहली बात तो वो जो डेड बॉडीज हैं वो ऐसी एक्यूमुलेट होते रहेंगी जिसकी वजह से इतनी स्मेल अर्थ पर होगी, है ना। और दूसरी बात है बेटा मिनरल का रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाएगा, जो मिनरल्स वापस से प्लांट्स को मिलने चाहिए थे, ठीक है, प्लांट ने तो सॉइल से यूज़ कर लिया, तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। तो बेसिकली इस तरीके से मिनरल रिप्लेनिशमेंट रुक जाएगा अगर डीकम्पोजर्स खत्म हो गए तो हम देखते हैं बेटा रोल क्या हो जाएगा, डीकम्पोजर्स हेल्प इन डीकम्पोजिंग द डेड बॉडीज। देखो वही चीज़ है बेटा जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं बेटा, क्या जो आपके डीकम्पोजर्स होते हैं वो क्या डीकम्पोज कर रहे होते हैं बेटा, डेड बॉडीज को डीकम्पोज कर रहे होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, और एक्ट कर रहे होते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट ऑफ द एनवायरमेंट। नेक्स्ट, डीकम्पोजर्स ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट। डीकम्पोजर्स जो होते हैं बेटा वो वेरियस एलिमेंट को वापस से पुट कर रहे होते हैं बेटा, जिससे मतलब जो डेड प्लांट और डेड बॉडी बेटा जिस एलिमेंट्स के बने हुए थे उन एलिमेंट्स की जरूरत वापस से, जो लिविंग प्लांट्स एंड लिविंग एनिमल्स उन सबको जरूरत है उसकी। यस मैम। तो उसको वापस से रिप्लेनिश कराने का काम भी इनका ही होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे डीकम्पोजर्स ऑल्सो हेल्प इन पुटिंग बैक द वेरियस एलिमेंट्स, ठीक है, वेरियस एलिमेंट को पुट बैक करना इनटू द सॉइल, एयर, वाटर फॉर रीयूज बाय द प्रोड्यूसर लाइक क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, जिससे कि वापस से प्रोड्यूसर्स मतलब जो आपके क्रॉप प्लांट्स हैं वो उसको रीयूज कर सकें। नेक्स्ट, दे हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। वही चीज़ है बेटा, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं बेटा ये। दे डीकम्पोज डेड रिमेन्स, ये बेटा क्या करते हैं, ये डेड रिमेन्स को डीकम्पोज कर देते हैं, देयर बाय प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर न्यू लाइफ, ठीक है, जिससे क्या हुआ बेटा कि एक न्यू लाइफ को स्पेस मिल जाए टू सेटल इन द बायोस्फीयर। डन? यस मैम। स्क्रीनशॉट लेते चलो। ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके यहाँ पे, वाई आर सम सब्सटेंसेज बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता है बेटा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हमारा जो क्या होता है बेटा, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, और उस एटमॉस्फेयर में जो बेटा क्या होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ये क्या करते हैं बेटा, ये जैसे मान लीजिए आपने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये इस प्रोड्यूस्ड वेस्ट को क्या करते हैं बेटा, डीकम्पोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, ये डीकम्पोज कर देते हैं। अब जब ये इस प्रोड्यूस्ड वेस्ट को डीकम्पोज कर देते हैं तो हम देखते हैं बेटा कि यहाँ से जो मिनरल्स निकलते हैं इन डेड बॉडीज़ में से, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये प्लांट क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो बेटा यहाँ पर मैंने जो ये बोला ना, ये जो प्रोड्यूस्ड वेस्ट है, अब भाई जिस वेस्ट को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज कर पा रहे हैं वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, दोज वेस्ट जो आपका क्या हो रहा है बेटा, डीकम्पोज हो पा रहा है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, ये हो जाएगा बेटा आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट बेटा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जो डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है, विच कैन नॉट बी, दोज वेस्ट विच कैन नॉट बी, which cannot be decomposed by microorganism, ये होता है बेटा आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या होता है बेटा, ये होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डन? यस मैम। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो हम देखेंगे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। बेटा जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया,
क्या हो गया बेटा, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, एंड अदर डिकम्पोजर जैसे कि आपके फंगस वगैरह हो जाएंगे, प्रेजेंट इन अवर इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं बेटा, एंड आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और अपने एक्शन में स्पेसिफिक होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, दे ब्रेक डाउन द मटीरियल और प्रोडक्ट मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल्स। ये करते हैं बेटा, ये नेचुरल मटीरियल से बनी हुई चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे पेपर, बट डू नॉट ब्रेक डाउन मैन मेड मटीरियल, बट ये मैन मेड मटीरियल को क्या नहीं कर पाते बेटा, डिकम्पोज नहीं कर पाते, जैसे कि प्लास्टिक्स। सो इट इज़ ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म की, ऑफ बीइंग स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, अपने एक्शन में स्पेसिफिक, दैट सम वेस्ट मटीरियल आर बायोडिग्रेडेबल एंड वेयर एज द अदर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। डन। चलिए, सो आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ये आपको पेज नंबर 214 पे मिलेगा। गिव एनी 2 वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। आप हमें 2 तरीके बताइए जिससे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। जब ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर डीकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डीकम्पोज्ड मटीरियल आर रिसाइकल्ड थ्रू जियोकेमिकल साइकिल। 2 सब्सटेंस कीप द एनवायरमेंट क्लीन, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 2 तरीके आपको बताए थे जिससे बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी लिख सकते हो, आप इसके नेगेटिव इफेक्ट भी लिख सकते हो। तो हम देखेंगे बेटा सबसे बड़ी बात तो क्या हो जाएगी कि भाई ये डिग्रेडेबल है, तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट साफ रहेगा। पहला इंपैक्ट तो ये हमें ये देगा इन्वायरमेंट पर। दूसरा बेटा इसने यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेटा, आप इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं थ्रू जियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है बेटा उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे, उनसे जो आपके क्या निकलेंगे बेटा मटीरियल्स, मतलब जो भी मिनरल्स निकलेंगे, न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, वो सारे क्या हो सकते हैं बेटा रिप्लेनिश हो सकते हैं, रिसाइकल हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक फायदा हो गया इसका, ठीक है। यस मैम। और आप इसके नेगेटिव इफेक्ट भी लिख सकते हैं, आप डाल के लिख सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरमेंट। 2 आप वेज बताइए बेटा जिसमें आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहली बात बेटा ये पोल्यूशन कॉज करेंगे क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है। सो दे कॉज एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। दे में कॉज बायोमैग्निफिकेशन, बेटा बायो मैग्निफिकेशन को भी क्या कर सकते हैं बेटा कॉज कर सकते हैं। आपको पता है बेटा बायोमैग्निफिकेशन, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था DDT का। जो आपका DDT होता है बेटा ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है बेटा ये होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हम ये देखते हैं बेटा ये क्या होता है बेटा, ये एक्यूमुलेट होता रहता है, एक्यूमुलेट एट ईच ट्रॉफिक लेवल, बेटा ये हर ट्रॉफिक लेवल पर क्या होता है आपका एक्यूमुलेट होता है, और इसकी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिलती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। इवन अगर बेटा ये बर्ड्स में एक्यूमुलेट हो जाए तो बर्ड्स के अंडे भी नहीं बन पाते हैं, यस, क्योंकि उनकी शेल्स को ब्रेक कर देता है। समझने वाला पॉइंट, इसका इफेक्ट उनकी शेल्स को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से बेटा अब अगर वो अंडे नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी प्रोजेनी आगे कैसे, मतलब कि उनके बच्चे नहीं पैदा होंगे, एंड बेसिकली उनकी स्पीशीज खत्म होने का भी डर है, ठीक है। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। जैसे दे कॉज बायोमैग्निफिकेशन इन द फूड चेन एंड एड अप इन ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस आपके टॉप कार्निवोर है, टॉप पर आते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट आते हैं बेटा व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। बेटा ओजोन क्या होता है और ये किस तरीके से इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है आपके। देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी बेटा, जो आपकी ओजोन है, जैसे मान लीजिए आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यस। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आपकी लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं बेटा आपकी यहाँ पे इस तरीके से आपकी लेयर्स होती हैं। जैसे आप इन लेयर्स को बेटा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन एंड ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सो दिस इज ओजोन हियर, दिस इज ओजोन हियर। तो हम ये देखते हैं बेटा आपकी जो ओजोन है, तो जो बेटा आपकी जो सन होता है, सन से क्या आ रही है बेटा आपकी यूवी रेज आ रही हैं, एंड ये यूवी रेज जब आती हैं बेटा यहाँ पे तो ओजोन ना इसको रोकता है, ठीक है। ओजोन एक शील्ड की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। मैं आपसे बोल सकती हूँ यहाँ पे ओजोन एक्ट एज अ शील्ड, ये बेटा शील्ड की तरह एक्ट कर रहा है बिकॉज क्योंकि इट प्रिवेंट्स द एक्सपोजर ऑफ यूवी रे, क्योंकि बेटा क्या कर रहा है, ये यूवी रेज के एक्सपोजर से बचा रहा है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोग को? तो इस तरीके से जो आपका ओजोन होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि आपको पता है बेटा ये जो आपकी यूवी रेज होती हैं, क्या बेटा ये जो आपकी यूवी रेज होती हैं ये कॉज करती हैं बेटा कैंसर, ये स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ कॉज कर रही हैं। म्यूटेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है बेटा इनकी वजह से। कैटरेक्ट जैसी बीमारियों को, क्या कैटरेक्ट जैसी बीमारियों को बेटा ये क्या करती हैं आपकी कॉज करती हैं। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग या नहीं समझ गए? समझ गए? यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो हम देखते हैं बेटा ओजोन O3, ये एक आइसोटॉप होता है बेटा ऑक्सीजन का, दैट इट इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बना हुआ होता है,
एट द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पर बेटा ओजोन परफॉर्म एन असेंशियल फंक्शन। ओजोन जो है बेटा वो क्या कर रहा है आपका एक असेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटा ये क्या कर रहा है, ये शील्ड कर रहा है अर्थ सरफेस को फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस विच इज कमिंग फ्रॉम द सन। सो दीज रेडिएशंस आर हाईली डैमेजिंग। बेटा ये जो रेडिएशंस होती हैं हाईली डैमेजिंग होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए। अल्ट्रा वायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर। बेटा जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो क्या कर सकती हैं बेटा, आपके स्किन कैंसर को भी वो कॉज कर सकती हैं। तो इस तरीके से बेटा जो आपकी ओजोन की लेयर होती है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है बेटा, आपके एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब इवन हमें वो प्रोटेक्ट कर रही है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम। नेक्स्ट, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी टू मेथड्स। किस तरीके से बेटा आप वेस्ट जो डिस्पोजल है इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे, और आप दो तरीके बताइए। ठीक है, रिसाइकलिंग और प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। तो बेटा हम ही देखते हैं बेटा जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है, जैसे कि आपका पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स, इन सबको हम क्या कर सकते हैं बेटा, रिसाइकिल कर सकते हैं। वापस से आप इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। इजी है ना आपका यहाँ पे? यस मैम। देखो आपको पता है बेटा यहाँ पे 3R टेक्निक यूज होती है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। क्या? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। पहली बात तो आप सबसे कम कचरा प्रोड्यूस करिए। दूसरा बेटा अगर आपने जैसे उसने यहाँ पे बोला कि आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं इस वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम को, फिर आप रीयूज करिए बेटा। ठीक है, जो भी आप वेस्ट को कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, आपने एक सब्जी ली, सब्जी वाले से आपने कहा सब्जी बनाऊंगी, आपने छिलके उतारे उसके, है ना, मतलब उसको क्लीन किया, अल्टीमेटली आपने उसको वो कर दिया। बट आप उसको ये मत करिए मतलब ऐसा आपने डस्टबिन में डाल दिया, आप डस्टबिन में डालो, आप उसको एज अ खाद यूज़ कर लो फॉर प्लांट। समझ रहे हैं? चाय की पत्ती, आपने चाय बनाई, चाय की पत्ती आप फेंक देते, नहीं मत करो, प्लांट्स में डालो उसको। अंडों के छिलके आप फेंक देते, नहीं प्लांट्स में डालो उसको। समझ गए आप? यहाँ पे तो आप रीयूज़ कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप रिसाइकिल कर दो। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्या, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट जो होता है, जैसे आपका लेफ्ट ओवर फूड हो गया बेटा, फ्रूट वेजिटेबल पील्स हो गए, लीव्स ऑफ पॉटेड प्लांट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। बेटा आप इनको खाद में कन्वर्ट कर सकते हो बाय बरिंग इन अ पिट डग इनटू अ ग्राउंड। एक ग्राउंड में गड्ढा खोद दो और उसमें डाल दो इसको, तो एज अ बेटा ये क्या करेंगे वहाँ पे कंपोस्ट की तरह एक्ट करेंगे। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ बेटा इंडेक्स क्वेश्चन। इतने ही थे, मैं क्या करूँ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन को। तो अपना आपको पता है ख्याल तो आपको अपना रखना ही है, क्योंकि मैम बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके स्टूडेंट्स बिल्कुल भी बीमार पड़े। तो आपको पता है बेटा टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं फॉर बोथ द मीडियम्स, हिंदी एंड इंग्लिश। तो बेटा अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं, हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोग बेटा स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि MP, दिल्ली, बिहार, UP एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको बेटा ई-बुक्स एंड ई-नोट्स चाहिए, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। तो अब मैं मिलूंगी बेटा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा और बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट पेंट्स पर। थैंक यू सो मच।